पर आसीन और सामने उपस्थित सभी गणमान्यों को मेरा नमस्कार। यहाँ सामने एक चित्र है, इंडोनेशिया में मां सरस्वती का चित्र है। उसमें एक विशेष बात है, दुनिया का सबसे बड़ा जो मुस्लिम देश है वो इंडोनेशिया और सबसे बलवान क्रिश्चियन देश है अमेरिका। इस सरस्वती मां का प्रतिमा मुस्लिम राष्ट्र इंडोनेशिया ने सप्रेम भेंट में ईसाई देश अमेरिका को दिया है। इसमें एक और बहुत विशेष बात है, ये जब वहां खड़ा है तो सेकंड फ्लोर दूसरी मंजिल तक उतना बड़ा है वो। इसके चित्र में नीचे 3 बच्चे बैठकर पुस्तक पढ़ रहे दिखाया है मां सरस्वती के चरणों में। एक अफ्रीका खंड का बच्चा, उसका घूंघरा जो बंद है। दूसरा एक सफेद चरणों की एक लड़की है, यानी वो यूरोप की एक बेटी है, और एशिया खंड का एक लड़का है। यानी संपूर्ण विश्व के बच्चों ने मां सरस्वती के चरणों में बैठकर विद्या ध्यान लेना चाहिए। यह है इंडोनेशिया। लेकिन इंडोनेशिया जैसे ऐसे और भी बहुत सारे देश हैं जहां लोग अभी भी याद करते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। अफगानिस्तान नाम लेते ही सबको तालिबान याद आता होगा। वहां जो राष्ट्रपति था वह आज के संदर्भ में भी 22 मार्च को वो सब लोग नवरोज मनाते हैं। नवरोज यानी मार्च महीना बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में जो नया दिन नया वर्ष शुरू होता है इसमें वो नवरोज कहते हैं। हमारे यहाँ चंद्रमा के आधार पर तिथि आगे पीछे जाता है, 22 तारीख के आगे पीछे। तो उन्होंने उसे स्थिर कर दिया है 22 तारीख को, क्योंकि उस दिन आपका मीन राशि से हम दूसरे राशि में प्रवेश करते हैं। वो 22 तारीख वो भी हिंदुत्व के आधार पर ही होता है। और वहां राष्ट्रपति ने कहा, पूछा कि आप इतने धूमधाम से लाखों लोगों को एकत्र करके और सभी मुस्लिम देशों के राष्ट्रपति को अपने अफगानिस्तान में बुलाकर ये काफिरों का जो उत्सव है उसे क्यों मनाते हो? तब उन्होंने बताया, जब मैं अपने आप को मुस्लिम कहता हूं तो मेरी आयु 1400 साल होती है, लेकिन जब मैं अपने आप को नवरोज के साथ जोड़ता हूं तो मेरी आयु 6000 साल की होती है। कहने वाला एक मुस्लिम। ईरान शिया कट्टरपंथी शियाओं का देश, वहां इसके पहले राजा था, सुल्तान था, और थोड़े समय के बाद शायद फिर से वो आ जाएंगे और अभी जो शासक है उनको भागना पड़ेगा। जब वो अपना शासन में आता था तो वर्ष में हर बार उसका जो राजा रोहन वो मनाते थे, तब उसको उपाधि से बताते हैं। उसका उपाधि होता है शाह राजे पहलवी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, शाह यानी बादशाह, राजे पहलवी। पहलवी उनका वंश है, वो इस डायनेस्टी का। शाह राजे पहलवी आर्य मिहिर, मैं आर्यों का सूर्य हूं, ऐसा वो शपथ लेता है। आप देख सकते हो। मलेशिया एक मुस्लिम देश है और वहां ऑफिशियली दे डिक्लेयर मुस्लिम देश। वहां के सारे मुख्यमंत्री, वहां के सारे मंत्री, वहां के प्रधानमंत्री भी जब ऑफिस में जाते शपथ लेते हैं तो कहते हैं उरुसान श्री पादुका बगिंदा, मतलब है श्री यानी रामचंद्र जी। रामचंद्र जी के पादुका से की आज्ञा से मैं इस देश को राज्य पालन करूंगा। वहां 6 सुल्तान है, उनमें से आपस में चुन लेते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनेगा।
तो बोलता है कि बाकी लोग जो शपथ लेते हैं उससे भी श्रेष्ठ मुझे शपथ लेना है। तो वो कहता है पादुका से भी क्या श्रेष्ठ हो सकता है, तो पादुका धूली। वो कहता है गुरु साहब श्री पादुका धूली बगिंदा, मैं श्री रामचंद्र जी के पादुका के धूली की ओर से शासन संभालता हूं। बगल में भोगे, एक समय भोगे का सुल्तान सबसे श्रीमंत आदमी था, कहते उनके पास आदमी बहुत है। लंगर विभाग में तो सबसे बड़ा जो बिल्डिंग मकान जो है वो उन्हीं का है। वहां भी उनकी राजधानी का नाम है बंदर। बंदर का मतलब जो समुद्र के किनारे शहर होता है उसे बंदर कहते हैं। यहाँ भी गोली बंदर वगैरह है। उस शहर का नाम है बंदर श्री भगवान, वह रामचंद्र जी के नाम पर है। ऐसे आप एक एक देश देखेंगे, उन्होंने नाम नहीं बदला, वो वैसे ही है। उन्होंने वैसे मुर्शिदाबाद फरीदाबाद ऐसा नहीं किया है, वैसे ही रखा है। आजकल जो नई चीज जो देखने को मिली है जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर बन गया है और वहां दीपावली के समय इतने सारे अरब लोग आ रहे हैं, दिया जला रहे हैं, नवरात्रि के समय आकर डांडिया खेल रहे हैं। सभी लोगों को भूख है कि हमें अपने पूर्वजों के ओर जाना चाहिए। तो आप अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा, सीरिया में एक हिंदू साम्राज्य 3500 साल पहले था, उसे कहते हैं मितानी साम्राज्य। और वहां के लोग इंद्र को, वरुण को, सूर्य भगवान को पूजा करते थे। ऐसा उत्खनन में मिला है 2000 के साल के, और आने वाले वर्षों में और भी उत्खनन में बहुत सारे हमारे हिंदू देवी देवताओं का वहां मिलेगा। आप दिल्ली में जाओगे, वहां लक्ष्मी नारायण मंदिर बिरला जी ने 1930 के दशक में बनाया था। वहां एक यज्ञ मंडप है, पीछे जो मैदान है वहां मंडप में खंबे है और वहां एक खंबे में इस्लाम के पूर्व, इसके पहले यानी मोहम्मद पैगंबर के चाचा जी जो थे उमर मोहम्मद ने शिव जी के ऊपर जो अरबी भाषा में कविता लिखा है वो लिखा है। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उमर मोहम्मद ने, हे मूर्ख यानी मनुष्य को, तुमने जीवन भर जो भी पाप किया है एक बार महादेव का नाम ले लो, सारे पाप धुल जाएंगे। एक और अच्छी बात उसको लिखी है, हे महादेव मेरी सारी आयु तुम ले लो, लेकिन एक दिन के लिए मुझे भारत माता के चरणों के पास ले जाओ, मुझे भारत का दर्शन करना है। लिखने वाला कौन? 40 साल पहले इस्लाम के भी पहले उमर मोहम्मद उनके चाचा जी लिखते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि सारे दुनिया में खोजने से सनातन धर्म मिलेगा। ये काम हम लोग नहीं कर रहे, कोई जर्मन आके बताता है, कोई फ्रेंच आके बताता है, उनको कितना परिश्रम लगा होगा कि यह मूर्ति विष्णु की है, कैसे पहचानेंगे। लेकिन हम लोग अगर वहां होते तो हम तुरंत पहचानेंगे, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो इसलिए मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया है, उसने बताया कि अभी तो पेट्रोल का खत्म हो गया है, हमें खनिज ढूंढना है, तो हम जहां भी खड्डा खोदते हैं कोई न कोई मूर्ति निकलती है। भारत सरकार से मैं विनती करता हूं, आप हमें आर्कियोलॉजिस्ट यहां भेजिए ताकि हमें पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कौन थे। इन मनुष्य के अंदर हमेशा ही एक भूख रहता है मेरे पूर्वज कौन थे पता करने का। तो समय आ गया है इन दिस हाईली इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हम लोगों को भी कुछ पहल करने की। तो क्या चाहिए हमको? तो दो बातें बताता हूं। हम सब लोग अपने 4 आश्रम में से विद्यार्थी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं। दूसरा बार शादी करते हैं, गृहस्थ आश्रम का पालन करते हैं। तीसरा जो है एक गीत है, वो कहता है लाख बुद्धों की एक दवा है वानप्रस्थ आश्रम।
समाज में बहुत सारे कुरीतियां हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं, बन जाइए वानप्रस्थी, समाज की सेवा कीजिए, बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, हमको रिवाइव करना है वानप्रस्थी। दूसरा है सन्यासी, जो गांव गांव में देश देश पे जाएगा। जब मैं पहले बार मलेशिया जा रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डराया था, वो मुस्लिम देश है और कुछ ही साल पहले लोगों के काफिलों के हाथ काट दिए थे, आप मत जाइए और भी हिंदुत्व के नाम पर। एवं मौत तो कभी भी आ सकती है, एक्सीडेंट कहीं भी हो सकती है, जो होगा देखा जाएगा। मैं वहां जाऊंगा, मेरा जो करना है मैं काम करूंगा। वहां जाने के बाद भी वहां के लोगों ने बताया कि रोज यहाँ कोई न कोई परिवार से एक व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़ के जा रहा है। तो मैंने बताया कि मुझे तो ये विश्व हिंदू परिषद संघ है, इसीलिए विजय किसको रोकना है, तो मैं काम करने वाला। आज वहां के कार्यकर्ताओं को एक जो जागृति आई है, भारत का राम जन्मभूमि का कारण होगा, हम सब लोगों ने मिलकर काम किया, तो वहां परावर्तन भी हो रही है। वहां के पेपरों में भी आता है कि रवि कुमार को बैन करो, यहां उसको आने मत दीजिए, लेकिन हमने बहुत से लोगों का संपर्क बना के रखा है। अभी भी वहां जाना मुश्किल है, लेकिन कार्य तेजी से वहां भी चल रहा है, 10 कंट्रीज काम चल रहा है। ये है कि हमको कुछ सन्यासी चाहिए जो उर्दू भाषा में जाकर रामायण और महाभारत बोलेंगे कश्मीर में और पाकिस्तान में। हमें सर पे कफन बांधकर ईरान में जाकर ईरानी भाषा में रामायण महाभारत कहने वाले सन्यासी चाहिए, अरबी भाषा में बोलने वाले चाहिए। आप दुबई में जाइए, अबुधाबी में जाइए, सऊदी अरेबिया में जाइए, कुछ नहीं होगा, जरूर हिंदुत्व वहां शीघ्रता आएगी। बहुत ही अनुकूल हमारे लिए समय है, तो कितना तेजी से हम जाते हैं इसके लिए सोचना है। अब यहाँ मैं राजस्थान आया हूँ। राजस्थान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने अंग्रेजों के में एक तमाचा मारा। अंग्रेजी हमेशा कहते थे कि हमारी ग्रीक सभ्यता सबसे प्राचीन है, तुम्हारा भारत तो केवल भगवान बुद्ध से शुरू होता है 2500 साल, हम तो ईसा पूर्व 1000 साल से है। तब इन्होंने मोहनजोदारो हड़प्पा का आविष्कार उत्खनन करके बताया और ये 5000 साल पुराना है। राजस्थान की महिमा ये है कि उससे भी पुराना शहर कुछ साल पहले ढूंढ निकाला गया है, उसका नाम क्या है बताइए? कालीबंगान, 7000 साल पुराना है और प्लान्ड सिटी, वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लान्ड सिटी। दुनिया के जितने भी बड़े शहर है, शहर के यूनाइटेड नेशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है कि वहां टॉयलेट होना चाहिए, वहां सड़कें होना चाहिए, वहां लाइब्रेरी होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो मदर ऑफ ऑल द सिटीज इन द वर्ल्ड वो राजस्थान का कालीबंगान है, गर्व कितना होना चाहिए। हम कहते हैं कि जब हीरो दिया भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, अरे वो भी तो एक राजस्थानी ने दिया था, गर्भगुप्त ने बताया था A + 0 = A, A - 0 = A, A × 0 = 0। उसका ही पुस्तक जब अनुवाद हुआ अरबी भाषा में, अनुवाद हुआ लैटिन भाषा में, तो दुनिया को गिनती आई, तो वो भी राजस्थान में। ऐसे राजस्थान के बहुत सारे विषय है, हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। भारत अब आखिर में एक बताकर रुकता हूं। हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम गए थे ग्रीस। अंग्रेजों को गर्व था कि ग्रीस सबसे प्राचीन सभ्यता है, भारत से भी पुरानी है, तो वहां गए थे। तो वहां के जो राष्ट्रपति, 2007 की बात है, 2017 की बात है, जब वहां गए थे तो वहां के राष्ट्रपति कार्लोस कैटलो ने इनके स्वागत में 20 मिनट संस्कृत में भाषण दिया। अतिथि देवो भव, अध्यक्ष महोदय स्वागतम यवन देशे। तो उनको आश्चर्य लगा कि कैसे। तो मुझे बताया कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब मुझे बताया गया था कि यूरोप की सारे भाषाओं की मां हमारी प्राचीन ग्रीक भाषा है। तो इसलिए मैं सीखने के लिए, ग्रीक भाषा सीखने के लिए जर्मनी में गया। तो जर्मनी के प्राचार्य ने बताया
कि इस ग्रीक भाषा की मां है संस्कृत, इसलिए मैंने संस्कृत भी पढ़ा। तो हमें कितना गर्व होना चाहिए हमारे भाषा, हमारे वेशभूषा, हमारे भारत के तौर पे। तो दुनिया धीरे धीरे हिंदुत्व की ओर, हिंदूनेस की ओर आ रही है, हमें भी जागरूक होना चाहिए। बांग्लादेश में इसी 5 अगस्त को पिछले साल बुरी तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ और इसी दिन वहां रोज ढाका सुरक्षित होगा शायद, क्योंकि दुनिया देख रही है, लेकिन छोटे छोटे गांव में भी हिंदू लोग रहते हैं। तो वहां के लाउड स्पीकर से वहां आता है, हे काफिरों, तुम अगर अपनी जान की परवाह करते हैं तो अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पत्नी को यहाँ छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो सब के सब कत्लेआम करे जाओगे। तो गांव गांव से लोग रोते हुए ढाका आते, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ। हम ये केवल सुनते रहेंगे क्या? दुनिया का एक भी न्यूज़पेपर इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ माध्यम से वहां के एक संस्थाओं से बात किया, आर्य समाज से, रामकृष्ण ब्रह्मन जो आश्रम है उनसे और बहुत सारे हिंदुओं से, और जोड़कर एक बहुत बड़ी संगठन खड़ा किया है। आने वाले 30 तारीख को एक बहुत बड़ा निदर्शन होने वाला है। सारे हिंदुओं को मिलाकर एक भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, अभी हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, बांग्लादेश माइनॉरिटीज राइट्स पार्टी, और कई काम वहां कर रहे हैं। ये विषय हमने यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका में और फिर यूरोपियन यूनियन में लेकर गए हैं। वैसे मैंने बताया कि अरेबिया में पहले हिंदू थे, बाद में उनका धर्मांतर हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग हैं अभी भी देवी माँ को पूजा करते हैं, महादेव की पूजा करते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करने वाले। इनको चुन चुनकर वहां के ISIS मार रही है। इनका नाम है याजीदी, जो पुनर्जन्म में रिश्ता करते हैं, इनको कहते हैं कुर्दी, इनको भी मार रहे हैं। इनके कनेक्टेड वर्ल्ड में आपको कुछ बातें गूगल के माध्यम से मिलता है, कुछ बातें लोगों से बातचीत करते हुए मिलता है। आपके पास व्हाट्सएप भी है, दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हो। तो अगर आप सप्ताह में 1 घंटा गूगल और यूट्यूब में बैठकर, मैं आपका ज्ञान का वृद्धि करने वाला हूं और व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से दुनिया के बड़े बड़े लोगों से बात करूंगा, तो आप बहुत बड़ा क्रांति ला सकते हो। इसका एक उदाहरण है कि इसी प्रकार से सप्ताह में 1 घंटा देने वाला एक व्यक्ति कमला हैरिस से बात करके बताया कि आपके अमेरिका के में एक फॉल्ट लाइन है। उस दिन के बाद कमला हैरिस से बताया कि आपको जो बताया बिल्कुल सही है, तो आपको ग्रीन कार्ड चाहिए क्या? तो उसने बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल चाहता हूं कि विश्व में जो भी लोग हैं सुखी से रहे, इसलिए मैंने आपको बताया। तो तुम्हारा उद्देश्य क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम। तो उन्होंने वहां के 20 कंपनियों से बात किया कि रवि कुमार जिसको भी बोलेगा वहां दवा भेजो। एक कंपनी बताया कि मैं 200 करोड़ रुपए का कोरोना के लिए दवाई देता, मुझे कोई 150 करोड़, कोई 300 करोड़ देना है। तो हमने उन्होंने 3 कंपनियों को उठा के येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री, वैसे अलग अलग मुख्यमंत्रियों को बताया कि आप ये 3 लोगों से, आप 3 लोगों से जितना हो सके ले लो। फिर उन्होंने 1500 करोड़ रुपए के दवा दिए। ये सब केवल एक मोबाइल के कारण। सप्ताह में 1 घंटा आप मोबाइल में, इंटरनेट पे बैठकर, लैपटॉप में बैठकर अपना ज्ञान बढ़ा कीजिए, भारत माता की सेवा कीजिए। दीवार का एक फेमस सेंटेंस को बताकर रखता हूं। एक बड़ा भाई बोलता कि मेरे पास भवन है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, पैसा है, मेरे पास मोटर गाड़ी वगैरह है, तुम्हारे पास क्या है? तो छोटा भाई ने क्या उत्तर दिया बताता। बड़ा भाई कहता है, मम समीपे भवनम अस्ति, वित्तम अस्ति, मम समीपे यानम अस्ति, भवतः समीपे किम अस्ति? तो छोटा भाई कहता है, मम समीपे भारत माता अस्ति, भारत माता अस्ति।